बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह तरीन खबर और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम खबरें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और 6 जमातों के साथ कंबाइन करके ये हुकूमत बनाई गई है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और उन लोगों ने भी रियलाइज कर लिया है कि ये जिन्होंने हुकूमत ये बनाई थी उनको भी महसूस हो गया है कि इस हुकूमत के बनाने से एक तो हम मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, दूसरा अवाम में नफरत बढ़ रही है। इवन क्या मुस्लिम लीग नून के जो MP MN है वो तो उन्होंने इस्तीफा देने के ऊपर गौर कर दिया है। ये जो यंग MP हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारा ना तो कोई काम हो रहा है, ना पटवारी से लेकर थानेदार तक और थानेदार से लेकर वासा के मुलाजम तक कोई भी मुलाजम हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। हम जब किसी को काम कहते हैं तो वो हमको यही कहता है कि आप 47 फार्म की पैदावार हो, आप कौन से हकीकी वोटर से कामयाब हुए। इसलिए बेहतर है कि हम इस जो नाम नियाज असम्बली है इससे इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर अपनी जो रहती खहती साख है, अपनी नस्ल की साख है सियासत में, वो बचा लें। अगर हम जुड़े रहते हैं इस हुकूमत के साथ तो हमारी आइंदा की सियासत खत्म होने का खतरा है, तो बज़ाहिर जो खत्म भी हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। क्योंकि जिस वक्त इस जो मौजूदा हालात है इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के MP MN अगर किसी की फौतगी या खुशी गमी में भी जाते हैं वहां पर भी उनका मजाक ही बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी तो कम बदनाम हुई है लेकिन नून लीग इसमें बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। अब इनका अगला प्रोग्राम ये है नून लीग वालों का कि जो नवाज शरीफ को सदारत मिलती है, सदारत मिलने के बाद दोबारा इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। अब मुक्तदार हल्के भी सोच रहे हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी जो है मुतालबा कर दिया है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए दोबारा, और फौज जो है वो सियासत से दूर हो, तो फिर हम इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं। वगरना हम इस हुकूमत को किसी भी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं जो धांधली की पैदावार। और ये तो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये तो सरासर ही धांधली की पैदावार है। ये धांधली के जरिए ही मार्ज वजूद में आई है। अब जो दुबई स्कैंडल आया है, प्रॉपर्टी स्कैंडल, इसमें जमात इस्लामी ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम इस पिटीशन को दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जाएंगे। अगर जमात इस्लामी इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है तो इससे यह वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी स्कैंडल दुबई का है इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो साबका आर्मी जर्नैल हैं, पीपल्स पार्टी के हैं और नून लीग के हैं। तरीके इंसाफ के तो बहुत कम लोग हैं, या तो जमात इस्लामी का तो होगा ही नहीं शायद। अगर वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लग जाती है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इलेक्शन कमीशन में नहीं जाहिर की थी और इन्होंने यानी कि पोशीदा रखा था अपनी जायदाद को, अगर वो पिटीशन लग जाती है तो फिर ये नाहल असम्बलियों से हो जाएंगे। अगर ये नाहल भी होते हैं तो इससे भी हुकूमत को बहुत बड़ा धचका मिलेगा। अब हुकूमत 2-3 मेन इश्यूज में फंसी हुई है। दुबई स्कैंडल, अब दूसरा गंदम स्कैंडल जो किसानों के साथ इन्होंने जुल्म किया है। किसान तबका जो पिस कर रह गया है गंदम का इतना कम रेट देने से, तो इस तरह किसानों में भी एक नफरत की चिंगारी उभर रही है। और तलब इल्म, बेरोजगारी, लाकानूनियत इस कदर बढ़ चुकी है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई भी अदारे का जो सरबराह है उसको पता है कि जो हमारे ऊपर बनी हुई हुकूमत है वो ही 2 नंबर तरीके से आई है, तो हम किस तरह इस मुल्क में 1 नंबर या मुखलसाना या बगैर के सिफारिश या रिश्वत के काम करें। जो हुकूमत ही इस वक्त जो है मौजूदा वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, ये सब के सब इस तरह बने बैठे हैं कि जिस तरह इनको पकड़ कर बनाया गया। जिस तरह की निगरान हुकूमत में अपने मनपसंद लोगों को लाया जाता है, इसी तरह ये इलेक्टेड हुकूमत में भी इन मनपसंद लोगों को लाया गया। 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ MP और MNA का रेट था जो देता था उसको MP और MNA फॉर्म 47 के तहत बनाया जाता था, जबकि फॉर्म 45 के तहत ये लोग हरे हुए हैं और हार चुके हैं। अब पीपल तरीके इंसाफ के लिए मजीद अच्छी खबरें आ रही हैं, और उमर सरफराज चीमा और इसके जो है इसकी बहुत जल्द जमानत होने वाली है और उम्मीद है कि हो जाएगी। जो साल हो चुका है इनको
और ये साल के बाद इनकी जमानतें हो रही हैं। और 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का पता चला है कि ये जो इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी वो झूठी थी, लेकिन जो साल साल सजा काट चुके हैं इनका कौन जवाबदेह होगा? ये किससे अपना साल की सजा का पता करेंगे? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।